हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 33 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो है दोस्तों आर्मस्ट्रांग नंबर। तो क्या होता है आर्मस्ट्रांग नंबर और कैसे हम कोड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो जानते हैं इसके बारे में और चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और बना लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 33 के नाम से फाइल, जिसमें हम आज का कोड लिखने वाले अपना आर्मस्ट्रांग नंबर वाला। तो क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 33.py और यहाँ पे डाल लेते हैं दोस्तों कमेंट सबसे पहले आर्मस्ट्रांग नंबर। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता क्या है। मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर, हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो बात कर लेते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास एक नंबर है ए, जो नंबर है ए इक्वल टू में 1 2 3 4। हमारे पास दोस्तों ये एक नंबर है 1 2 3 4। अब हमें इसे अगर चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, ये पूरा नंबर की लेंथ, ये जो पूरा नंबर है ना 1 2 3 4, इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, 4 लेंथ है। ठीक है, 4 लेंथ है 1 2 3 4 की। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इस नंबर की इंडिविजुअल डिजिट्स है ना उसकी पावर कर देंगे लेंथ को और प्लस कर देंगे उन सबको। और अगर प्लस करके यही नंबर आ जाता है, हमारा जो नंबर है वही आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अभी बोलोगे भैया आपने तो खिचड़ी बना दी। मैं ध्यान से समझाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ। अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 1 घंटा भी लगेगा तो हम 1 घंटा लगाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों आर्मस्ट्रांग नंबर, हमारे इस नंबर की इंडिविजुअल डिजिट क्या है दोस्तों, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इंडिविजुअल डिजिट की पावर कर देंगे लेंथ से, मतलब 1 की पावर क्या कर देंगे दोस्तों 4, क्योंकि 4 लेंथ है इसकी। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। अब इन चारों का सम अगर 1 2 3 4 आता है, वही नंबर आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो एक नंबर क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको अभी तक ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज आपको ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मोटिव क्या है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, हमने 31 और 32 लेक्चर में वाइल लूप पढ़ा था। अगर आपको वो वाइल लूप अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना, तो आज के लेक्चर में मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको वाइल लूप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पता चलेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट पता चलेंगे और आपको लॉजिक बिल्डिंग जो है ना वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें एक नंबर लेना है यूजर से। तो ये नंबर तो हमने स्टैटिकली लिया, डायनेमिक नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इनपुट का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर लेना है, नम इज इक्वल टू में इनपुट। ठीक है, इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, अब दोस्तों हम इस टाइप से नंबर ले रहे हैं, तो क्या हमारे पास एक नंबर ही आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। अब बोलोगे भैया नहीं, हमने तो पढ़ा हुआ है इससे इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। स्ट्रिंग वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि जब भी हम इनपुट की हेल्प से यूजर से इनपुट लेते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों, एक डाटा टाइप असाइन कर देता है उसको, स्ट्रिंग। वो हमेशा क्या डाटा टाइप असाइन करता है दोस्तों, स्ट्रिंग। अगर हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, टाइप कास्टिंग, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में हमारे बता रखी है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं कोर्स की, और शुरू से अपना जो कोर्स है स्टार्टिंग से, अगर आप बीच में से देख रहे हो तो वो स्टार्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ये कोर्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इनपुट असलियत में कौन से डाटा टाइप में क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट का यूज कर लेंगे और हम सिंपली क्या कर देंगे दोस्तों, टाइप फंक्शन का यूज कर देंगे। ठीक है, टाइप मेथड बोल लो या फंक्शन बोल लो। ठीक है, उसमें हम नम लिख देंगे। ये हमें क्या दे देगा, हम अगर नम में कोई वैल्यू ले रहे हैं ना तो उसका टाइप बता देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे अब रन करें, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब 1 2 3 क्या है, एक नंबर है, पर ये क्या करेगा दोस्तों, इसका जो टाइप है वो क्या दिखाएगा, ये एसटीआर। एसटीआर क्यों दिखाया, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम इनपुट की हेल्प से कोई भी डाटा ले रहे हैं यूजर से, वो हमेशा क्या करता है दोस्तों, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है उसको। अगर हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग कैसे कर देंगे, इंट, बस इंट लगा देंगे आगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसका टाइप किस में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों, इंटीजर में। अगर हम अब नंबर लेंगे, अब हम नंबर लेते हैं 1 2 3 और एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, क्लास क्या आ गई, इंटीजर आ गई। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। वो फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें यूजर से एक इनपुट लेना था नंबर, और उसको फाइंड आउट करना था कि वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है।
अब दोस्तों सेकंड स्टेप जो हमारे क्वेश्चन का आता है वो क्या है, सबसे पहले हमें उस नंबर की क्या निकालनी है दोस्तों, लेंथ निकालनी है। अगर आप लेंथ निकाल लोगे तभी तो क्या करोगे, उसकी पावर करोगे ना लेंथ से। अगर हमारे पास लेंथ ही नहीं है तो किससे पावर करोगे। तो दोस्तों लेंथ निकालने के लिए आप क्या बोल रहे होगे, मेरे ख्याल से आप बोल रहे होगे भैया सिंपल है, आप क्या करो प्रिंट लगा दो और ऐसे लिख दो लेन ऑफ नम। अच्छा, अच्छा ऐसे आप लेंथ फाइंड आउट कर लोगे। नीचे कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ। अगर आपने बोला हाँ भैया आ जाएगी, तो भैया आप बहुत ही गलत चल रहे हो, आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। अगर यहाँ पे आप 1 2 3 4 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आ गया दोस्तों, टाइप एरर आ गया। टाइप एरर क्या है कि हम इंटीजर पे लेंथ फंक्शन को लगा ही नहीं सकते। लेंथ फंक्शन क्या था, लेंथ मेथड क्या था, हम किस पे लगा सकते हैं, खाली कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर। और इंटीजर हमारा क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल डाटा टाइप। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि हम कैसे इस नंबर की लेंथ को फाइंड आउट करें। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। अब हमने पीछे क्या करा था, हमने जो नंबर है ना वो लेना तो चाहे इंट में, पर वो मिल गया हमें स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग जो है दोस्तों एक कलेक्शन डाटा टाइप है, उस कलेक्शन डाटा टाइप की हम लेंथ निकाल सकते हैं। बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सिंपली जैसे हमने स्ट्रिंग वाले नंबर को इंट में कन्वर्ट किया, वैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इंट वाले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल, आगे समझ में। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, टाइप कास्टिंग कर दी इंट में। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए, तो हम टाइप कास्टिंग किस में कर देंगे, सिंपली स्ट्रिंग में कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, लेंथ लेंथ पूरा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे किसको, नम को। अब अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, स्ट्रिंग आएगा, प्रिंट टाइप ऑफ लेंथ। ठीक है, अब इसका डाटा टाइप हम चेक कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखते हैं रन करके। तो दोस्तों अगर यहाँ पे लिख दे 1 2 3 और एंटर प्रेस कर दे, तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो टाइप है वो क्या आ गया दोस्तों, लेंथ का टाइप, ना कि नम का टाइप। लेंथ का टाइप हमारे पास क्या आ गया है दोस्तों, स्ट्रिंग आ गया है। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, प्रिंट कर दे लेन ऑफ लेंथ, ठीक है, अब हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 2, तो हमारे पास क्या लेंथ आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर हम इसे दोबारा रन करें और हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, अगर हम एंटर प्रेस कर दे तो हमारे पास दोस्तों 5 बार क्या आ रही है, क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, 5 लेंथ आ रही है, 5 बार कह रहा हूँ 5 लेंथ आ रही है। ठीक है, तो हम सिंपली दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेन लेन और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ओहो, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों, लेन और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो 5 है ना, जो हमने ये 5 है ये इसके अंदर जाके स्टोर हो गया। जो भी लेंथ है, 5 नहीं, जो भी लेंथ है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे अब लेंथ को हटा भी दें और हम यहाँ पे अब सिंपली लेंथ को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, लेंथ आ जाएगी हमारे पास। अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों 1 2 3 4 तो हमने एंटर किया तो 4 आ गया। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक इंटीजर की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, बस टाइप कास्ट करके उसको स्ट्रिंग के अंदर और स्ट्रिंग से फिर उसकी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हमने दो चीजें कर ली हैं, दो जो चीजें हैं वो कर लिया है। क्या कर लिया है, सबसे पहले तो हमने एक नंबर ले लिया है इनपुट में यूजर से, दूसरा हमने उस नंबर की लेंथ भी निकाल ली है। अब दोस्तों हमारे पास जो लास्ट चीज है वो क्या रह गई, हमें क्या करना है, इस नंबर की जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिजिट्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो करना तो जरूरी है ना, अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लगा सकते हैं, हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप क्यों लगाया भैया, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सब्र कीजिए। और हमने वाइल लूप कब तक लगाया है, जब तक हमारी नम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब भैया ये आपने क्या लिख दिया, थोड़ा सा सब्र करें, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करें, आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब दोस्तों, अभी तक ये भूल जाओ, ये भूल जाओ हमने कुछ भी पढ़ा है। ठीक है, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर हमें किसी भी नंबर की एक डिजिट को फाइंड आउट करना है, मतलब लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4, अगर हमें इसकी 4 को एक्सट्रैक्ट करना है, इस नंबर की 4 डिजिट को खाली एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैथ, सिंपल मैथ्स है। ए को हम मोड कर देंगे 10 से, ए को हम मोड कर देंगे 10 से। अब अगर हम जब ए को मोड कर रहे हैं ना 10 से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 4 निकल आएगा। कैसे निकल आएगा वो भी बताऊंगा, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट डिजिट है एक नंबर की, वो फाइंड आउट आ गई हमारे पास। ठीक है, फाइंड आउट करके हमने ले लिया अपने पास। अब ये कैसे हुआ, अब मोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोड का मतलब होता है अगर हम ए नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मोड की वैल्यू कहते हैं, रिमाइंडर देता है। तो अगर 1 2 3 4 को हम 10 से डिवाइड करें तो ये कितने पे डिवाइड होगा दोस्तों, 1 2 3 पे होगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 0, 0 के बाद क्या बच जाएगा रिमाइंडर में दोस्तों 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमें एक कंसेप्ट यहाँ से एक और पता चला कि अगर हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ए मोड ऑफ 10 करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं आप अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों अनकमेंट। अब हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों नम मोड ऑफ 10। अब इससे हमें क्या मिला दोस्तों, लास्ट डिजिट मिल गई। अगर ये शेल की तरफ देखो 1 2 3 4 हमने ये लिख दिया, ठीक है, हमें 1 2 3 4 में से ना 4 मिल गया। अब हमें इस 4 के साथ क्या करना है, 4 के साथ क्या करना है, इसको पावर करनी है, किसके साथ, लेंथ के साथ। हमें इस नंबर की पावर करनी है। इस नंबर की कितनी पावर करनी है, जितनी भी लेंथ है। तो हमें पावर पता है, पावर ऑपरेटर, डबल एस्ट्रिक का साइन, डबल स्टार, और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों लेंथ। ठीक है, लेंथ के साथ हमने क्या कर दी, पावर कर दी। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमें प्लस करना है, किसके साथ, जो बाकी की डिजिट आएंगी ना, ये 3 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, इसके साथ हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक आर्म नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसको हम 0 से असाइन कर देंगे, और हम इसको ना आर्म के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। आर्म प्लस आर्म इक्वल टू आर्म प्लस ये। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को पता है आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, भैया ने एक कंडीशन क्या लिखी, आपको ये समझ में अभी तक नहीं आई होगी। पर एक बार मैं इस वाइल लूप को कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हमने ना इस 4 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस 4 को क्या कर लिया हमने, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें इस 4 की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो अब 3 की जरूरत है। तो अगर दोस्तों 1 2 3 4 में से हमें अब 4 को हटाना है, अगर हम 4 को हटाएंगे तभी तो हम 3 को ले पाएंगे ना, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से तभी तो हम 3 को ले पाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई है, कंडीशन हो गई है, हमारे पास कोड हो गया। अब अपडेट करते वक्त हमें क्या करना है, बस खाली 1 2 3 4 के अंदर से 4 को हटा देना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या है दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा अनकमेंट कर लेते हैं, और अगर हमें किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को हटाना है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। सिंपली 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। पर अभी भी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम पाइथन के अंदर डिवाइड का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पॉइंट्स में जो फ्लोट वैल्यूज में आंसर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास फ्लोट वैल्यू में आंसर आएगा इसका। आजा भाई आजा। तो देखो एक सेकंड क्या एरर आ गया। देखो दोस्तों 1 2 3.4 आया। अब हमें ये 0.4 नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली फ्लोर डिवीजन। अगर हम डबल डबल डिवाइड कर देंगे, डबल है ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, फ्लोर डिवीजन। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे हम एक नंबर की लास्ट डिजिट को रिमूव कर सकते हैं। तो इसे हम करते हैं अनकमेंट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे करेंगे हम, नम को क्या कर देंगे, नम इक्वल टू में नम फ्लोर डिवाइडेड बाय 10। अब मैं समझाता हूँ क्या हुआ इस प्रोग्राम के अंदर अभी तक जो हमने किया है। सबसे पहले क्या किया हमने, हमें एक नंबर चाहिए था, तभी तो हम उसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रूफ कर पाएंगे कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो हमने यूजर से क्या किया, एक नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना था, उस नंबर की क्या करनी थी, लेंथ फाइंड आउट करनी थी। अगर लेंथ फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हम पावर किससे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ शेल की तरफ देखो 1 2 3 4। इसका पहला स्टेप क्या है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हमें इंडिविजुअल डिजिट फाइंड आउट करनी है, और उनको क्या करना है दोस्तों, पावर करना है लेंथ के साथ। ठीक है, तो हमने लेंथ निकाली। लेंथ आपको पता चल गई कैसे निकाली, मैंने पूरा डिटेल में समझाया। पहले हम नंबर को एसटीआर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये कलेक्शन डाटा टाइप के अंदर आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली लेंथ जो फंक्शन है या लेंथ जो मेथड है, स्ट्रिंग मेथड है, उसको हम लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपको ये चीज जो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये चीज समझ में आएगी हमने आर्म इज इक्वल टू में 0 क्यों लिखा है। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये जो पूरा नंबर है इसके इंडिविजुअल डिजिट, 1 की पावर क्या है, लेंथ क्या है 4, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, ये प्लस जो लग रहा है ना, उसके लिए हम किसी चीज में से स्टोर करवा रहे हैं ना, किसी चीज में हम इसे स्टोर करवा रहे हैं। तो इसलिए हमने आर्म को क्या किया दोस्तों, 0 से इनिशियलाइज किया। अब दोस्तों ये जो हमारा वाइल लूप चला है, ये कैसे चलाया हमने, तो दोस्तों हमने वाइल लूप कब तक चलाया, जब तक हमारा जो नम की वैल्यू है ना, वो 0 ना हो जाए। अगर 0 हो गई तो एग्जिट कर दो, अगर 0 नहीं है तब तक क्या करते रहो, चलते रहने दो। ठीक है, अभी जब पहली बार हमारा लूप चला, हमारा लूप क्या चला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के लिए, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम नीचे आ गए, आर्म के अंदर क्या कर दिया हमने, आर्म की अभी तो वैल्यू 0 है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करवाएंगे तो वही नंबर आएगा, 0 + 5 = 5, 2 + 0 = 2। तो इसलिए हमने आर्म की वैल्यू क्या लिया दोस्तों, 0 लिया, ताकि हमारे आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है,
अब दोस्तों आर्म की वैल्यू के अंदर 0 के अंदर हमने क्या प्लस करवा दिया, हमें प्लस करवाना था। हमने क्या किया, इसकी एक इंडिविजुअल डिजिट निकाल ली, इंडिविजुअल डिजिट निकाल ली, 4 निकाल ली। अब 4 की पावर क्या कर दी दोस्तों, हमने 4 कर दी। अब 4 की पावर 4 क्या होती है दोस्तों, 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256। तो हमने आर्म के अंदर क्या स्टोर करवा दिया दोस्तों, 0 प्लस में 256। तो आर्म की वैल्यू अब क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे से हटके 256 हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया दोस्तों, अपडेशन करवाई। अपडेशन नहीं करवाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, हम इस वाइल लूप के अंदर फंसे रह जाएंगे। तो हमने अपडेशन के अंदर क्या करवाया दोस्तों, नंबर को क्या कर दिया हमने, फ्लोर डिवाइड बाय कर दिया 10 से। जब हम नंबर को, किसी भी नंबर को फ्लोर डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हमारी जो लास्ट की वैल्यू है ना वो हट जाती है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले हमारे अंदर यहाँ पे वैल्यू आई, नंबर की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4, कंडीशन पास हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को एग्जैक्ट कर लिया और उसकी पावर कर दी लेंथ के साथ, तो हमारा 256 के अंदर जाके स्टोर हो गया। फिर हमने क्या किया, फ्लोर डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारा ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 1 2 3। अब दोबारा एक क्या घूम के जाएगा कंडीशन के अंदर। अब 1 2 3 पास होगी, हाँ भाई नॉट इक्वल टू 0 है। फिर क्या किया, इसने 3 को एक्सट्रैक्ट किया, 3 की पावर कर दी लेंथ के साथ, और उसको जो 256 के अंदर क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। अब हमारे यहाँ की वैल्यू क्या है, 256। तो इसने क्या किया, 256 प्लस जो भी हमारी वैल्यू आएगी, तो क्या वैल्यू आएगी, 3 मल्टीप्लाई में 3 9, 9 मल्टीप्लाई में 3 27, 27 मल्टीप्लाई में 3 मतलब 4, 27 मल्टीप्लाई में, हाँ मतलब 3, क्योंकि 3 की पावर 4 कर रहे हैं ना, तो 3, सॉरी दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, तो ये होगा, तो 81 आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, 256 प्लस में 81 हो गया, और हमारे आर्म के अंदर क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। फिर हमने क्या किया दोस्तों, दोबारा अपडेशन करी। अब हमने क्या किया, इसको 3 को भी हटा दिया। अब हमारे पास बचा 1 और 2, 1 2 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने 2 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, 2 की पावर करके फिर उसको हमने आर्म के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने 2 को हटा दिया। अब हमारे पास बचा 1। फिर हमने 1 की पावर करी 4, फिर हमने 1 को क्या कर दिया, आर्म के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमारा क्या बचा दोस्तों, जब फ्लो डिवाइड करने के बाद 0 बचा। अब दोस्तों हमारा आ गया 0, यहाँ से मैंने हटा दिया, सॉरी। हम हमारे पास क्या बचा दोस्तों, अब 0 बचा। अब 0 के केस में क्या होगा दोस्तों, एक सेकेंड मैं इसको एक बार इंडेंटेशन ठीक कर लेता हूँ। अब दोस्तों 0 के केस में हमारा क्या हुआ, 0 के केस में हमारा लूप चलेगा ही नहीं, हमारा लूप एग्जिट होकर हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आर्म के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है हमारी, क्या वैल्यू पड़ी है, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 हमारी आर्म के अंदर पड़ी है। अब हमें क्या लगानी है दोस्तों, एक सिंपल सी कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है, अगर हमारे आर्म की वैल्यू इक्वल टू नम है, इक्वल टू क्या है दोस्तों, नम है, जो हमारे जो आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो नम के इक्वल है, तो हमारा क्या नंबर क्या है, वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं नंबर, नंबर इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एल्स के केस में क्या करेंगे दोस्तों, अगर नहीं है इक्वल तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, सिंपली एल्स कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज नोट है, लिख देंगे नोट है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ठीक है। अभी भी दोस्तों इसमें एक कैच है, वो हम कैच फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया, मैं एक बार और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैंने आपको बोला दोस्तों कि 1 घंटा लग जाए, पर ये क्वेश्चन आपको बहुत पक्का करके लेके जाऊंगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे जो कंसेप्ट है उसको कवर किया। हमने सबसे पहले टाइप कास्टिंग वाले कंसेप्ट को कवर किया, फिर हमने ये स्ट्रिंग वाले कंसेप्ट को कवर किया, फिर हमने लेंथ कैसे निकाली वो कवर किया, फिर हमने आर्म 0 क्यों लिया वो, फिर हमने नम नॉट इक्वल टू 0 ये चीज क्यों ली वो, फिर हमने लास्ट नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो, फिर हम लास्ट नंबर रिमूव कैसे कर सकते हैं वो, फिर हमने ये इफ एल्स चीज देखी। अभी और एक और चीज देखेंगे, वो और तगड़ी चीज है, वो आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने इसमें एक एरर कर रखा है। वो आप एरर अगर फाइंड आउट करके मुझे नीचे कमेंट में बता रहा है जो बच्चा सबसे पहले, उसको हमारी तरफ से एक झकास गिफ्ट मिलने वाला है, 100% श्योर। ठीक है, तो फाइंड आउट करो अभी हमने क्या एरर करा है अभी तक। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसे अब रन करें और हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 1 2 3 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले ना हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सीख तो लिया ही, सबसे पहले हमने लेंथ निकाली, 3 लेंथ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इंडिविजुअल डिजिट की क्या करनी है, पावर को 3 करना है और सबको प्लस कर देना है। तो क्या है 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 क्या होती है दोस्तों 1। अब प्लस हो गया, प्लस किसके साथ करना है 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है दोस्तों 8, क्यों 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया दोस्तों 9। अब 9 के साथ हमें प्लस करना है क्या, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होती है दोस्तों 27, 27 प्लस में 9 कितना हो गया दोस्तों 36। क्या 36 123 के इक्वल है, आप बोलोगे भैया नहीं है, तो इसका क्या आंसर आएगा, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। आप बोल रहे थे गलती है, गलती तो नहीं है, अभी मिलेगी गलती, रुको जरा सब्र करो। अगर हम इसे अब दोबारा रन करें और अब हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो असली में क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। वो कौन सा नंबर है दोस्तों 153। अब भैया आप बोलोगे भैया ये कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, कैलकुलेट कर लेंगे, मेरी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो।
ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ क्या है 3। अब हमने क्या किया दोस्तों, 1 की पावर क्या कर दी 3। 1 की पावर 3 क्या हो गया 1। 1 प्लस में 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या होगी दोस्तों 125। क्यों 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई में 5 125। तो 125 प्लस में 1 कितना हो गया 126 हो गया। प्लस में 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों 27। अभी हमने फाइंड आउट करी। तो 126 प्लस में 27 कितना आंसर आ गया 153। भैया ये तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, बिल्कुल आप तो सही कह रहे थे। तो इसका आंसर तो ये आना चाहिए, नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। पर अगर हम इसे अब एंटर प्रेस करें तो क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारा आंसर गलत कैसे, हमने तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा है। आपने जैसा बोला कि हमने नंबर ले लिया, नंबर ले लिया, लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेंथ फाइंड आउट कर ली, आर्म को 0 कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें नंबर चाहिए था जो हम कैलकुलेट करें। जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 36, ये 153, ये इस आर्म के अंदर ही जो आगे स्टोर हो रहे हैं। फिर हमने व्हाइल लूप भी ठीक चला दिया। फिर हमने लास्ट नंबर को क्या किया, एक्सट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को लेंथ से मल्टीप्लाई पावर कर दी। फिर हमने लास्ट नंबर को रिमूव भी कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम भी सही लिखा है। तो गलती कहाँ, गलती ये है दोस्तों, जब हम यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट करें ना, सिंपली क्या करो, नम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करो, ठीक है। और जब हम लूप के बाहर आ रहे हैं तब एक बार नम की वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। प्रिंट करो, क्या हो गया, प्रिंट करो, ठीक है। अब देखना दोस्तों, अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों अगर यहाँ पे 153 को अगर हम करें तो एंटर कर देते हैं, तो देखो प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, नम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो क्या है 153 है। पर जैसे ही हमने लूप से एग्जिट किया वैसे ही नम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसलिए हमारा क्या आया, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास आर्म की वैल्यू तो क्या है 153, 153 इक्वल टू 0 है नहीं, तो ये कंडीशन तो कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो नम की वैल्यू 153 से 0 तक कन्वर्ट हो गई। तो भैया ये देखो हमने व्हाइल लूप चलाया था, ठीक है। व्हाइल लूप चलाया था और व्हाइल लूप के अंदर चेंजेस हो रहे थे। हमने कब तक चलाया, जब तक हमारे नम की वैल्यू क्या है 0 नहीं हो जाती। समझ में आई, समझ में आया लॉजिक। तो हमने क्या किया, लूप चला के नम की वैल्यू को 0 कर दिया। अब 0 से किसी भी चीज को कंपेयर करोगे वो कभी इक्वल थोड़ी होगी, 0 से तो किसी भी चीज को कंपेयर करोगे जब इक्वल होगी जब अगला नंबर भी 0। और आम कभी 0 हो ही नहीं सकता 153 के केस में। आम खाली 0 कब हो सकता है, 0 के केस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 लिख देना तो खाली इस केस में क्या दिखाएगा, ये आर्मस्ट्रांग नंबर दिखाएगा, ठीक है। देख रहे हो, नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। और केसेस में ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं दिखाएगा। तो भैया इसका उपाय क्या है, सिंपल है, सिंपल है। हमारा नम चेंज हो रहा है ना, और हमें नम चाहिए भी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, नम को स्टोर कर देंगे। अब क्या हुआ, नम के अंदर कितने भी चेंजेस करे जाओ, चाहे नम को 0 बना दो चाहे -1, टाइम के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, टाइम के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम नम की जगह क्या लिख देंगे, टेम्प लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल अच्छे से रन हो जाएगा। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी है ये कुछ काम की होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना मेरे लिए। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, काफी लंबी जो मैंने ये वीडियो बना दी है और एक क्वेश्चन को समझाने के लिए, ताकि आपके सारे जो छोटे से छोटे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए, ठीक है। तो अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों अगर यहाँ पे अब की बार हम 153 लिखें तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर दिखाएगा, ठीक है। प्रोग्राम ओके है। अगर हम इसे वापस से रन करें और 1 2 3 के लिए चेक करें तो भैया गलत हो गया हो, नहीं भाई कैसे, नोट आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन आर्मस्ट्रांग नंबर वाला। तो काफी ट्रिकी था, काफी चीजें थी इसमें समझने वाली। तो आशा करता हूँ आपने समझी होगी। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने नंबर तो ले लिया, ठीक है। फिर हमने इसको टैब में कन्वर्ट कर दिया, क्यों करा, क्योंकि हमें नंबर में चेंजेस हो गए तो चलेगा। टैब में क्या होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए, इस नंबर में चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी तो हम इक्वल टू करेंगे। तो इसलिए हमने टैब में स्टोर कर लिया। फिर हमने दोस्तों लेंथ निकाल ली क्योंकि लेंथ इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने आर्म 0 क्यों किया, जो हम ये कर रहे हैं ना 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, इनको स्टोर भी तो करना है, वो हम आर्म के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने लास्ट डिजिट निकाल ली, मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, मतलब मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, पावर कर दी लेंथ से। फिर हमने लास्ट नंबर को रिमूव कर दिया क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये दो जो लाइन है ना, इन दो लाइनों में चेंजेस हो सकता है। हमने क्या सीखा था दोस्तों, असाइनमेंट ऑपरेटर सीखा था। तो हमें आर्म इज इक्वल टू में आर्म प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बताओ, हम सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्लस इक्वल टू, बात एक ही है, ठीक है, बात क्या है, एक ही है। और यहाँ पे भी दोस्तों नम इज इक्वल टू में नम फ्लो डिवाइड बाय, ये करने की जरूरत है, हम सिंपली कर सकते हैं नम फ्लो डिवाइड इक्वल टू 10,
अब दोस्तों कुछ फर्क आएगा क्वेश्चन में? यही था दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन यही करी है मैंने बस। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम 153 के लिए रन करें, 153 के लिए रन करें तो दोस्तों हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर आ रहा है, और अगर 123 के लिए रन करें तो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं आएगा। ठीक है, डन। डन नहीं, अभी डन नहीं है भैया। क्या हुआ, अब तो सारी चीजें ठीक हो गई। मैंने तो सारी चीजें ठीक कर दी, आपने तो नहीं की। तो आपके लिए अब क्या आएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा भैया। क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, और इसी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग नंबर। भैया ये आर्मस्ट्रांग नंबर तो ठीक था, अब ये स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? ये आपका दोस्तों होमवर्क। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि एक नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। भैया हमें बता तो दो स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, तभी तो हम कोड करेंगे, हमें तो पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आपको गूगल मामा की हेल्प लेनी चाहिए। पर पर अभी आपको गूगल मामा की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं लेनी पड़ेगी? क्योंकि मैं ही बताने वाला हूँ कि स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, कोड करना है। जैसे दोस्तों हमने नीचे सेल में देखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में पढ़ा कि हमें सबसे पहले लेंथ निकालनी होती है, फिर इंडिविजुअल डिजिट को उस लेंथ की पावर कर देनी है, फिर प्लस कर देना। स्ट्रॉन्ग नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये चीज नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग नंबर के अंदर क्या होता है, हमें इंडिविजुअल डिजिट लेनी है और उसका फैक्टोरियल निकाल के प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या किया, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर इन चारों का सम इक्वल टू आ जाता है वही नंबर जो 1 2 3 4 है, तो वो क्या कहलाता है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। तो इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, आपका एक काम है, हमें एक नंबर लेना है इनपुट में। ठीक है, और उस इनपुट को क्या करना है, चेक करना है कि वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है ना, एक स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिजिट्स का फैक्टोरियल का प्लस। ठीक है, एक नंबर की सारी इंडिविजुअल डिजिट के फैक्टोरियल का प्लस, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम हर एक डिजिट को लेंगे और उनका फैक्टोरियल निकाल देंगे। ठीक है, और उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। जिसने इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया और ठीक आंसर दिया, उसको हमारे तरफ से मिलेगा दोस्तों स्पेशल गिफ्ट ऑन देयर जीमेल। तो चलिए, आपके लिए कंपटीशन भी मैंने हेल्प कर दिया है। तो मुझे पता है आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दोगे नीचे कमेंट में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आप सोचोगे भैया फैक्टोरियल कैसे निकालें, फैक्टोरियल कैसे निकालें? बहुत ईजी है फैक्टोरियल निकालना। मैं चाहूंगा कि फैक्टोरियल आप खुद ही निकालें। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मान लो हमने 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने मैथ में क्या पढ़ा था, 4 × 3 × 2 × 1। वो क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो दोस्तों आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक वाइल लूप लगा सकते हो। ठीक है, वाइल लूप को कब तक चलाओगे, रिवर्स फॉर्मेट में चलाओगे। कब तक चलाओगे, जब तक वाइल लूप की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है तब तक चलाओगे। और क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करके एक नंबर में क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे, जैसे हमने आम के केस में करा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये चीज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर 5 है, नंबर है 5, हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हम एक ना फैक्टर नाम से क्या बना लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे, उसको असाइन कर लेंगे 1 से। अब यहाँ पे हमने असाइनमेंट 1 से क्यों किया, ऊपर 0 से क्यों किया, मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अब हमने क्या किया, वाइल लूप चला दिया। वाइल लूप कब तक चलाया, जब तक नम की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तब तक चलाया। हमने क्या किया, फैक्ट में क्या कर दिया, फैक्ट इज इक्वल टू में फैक्ट मल्टीप्लाई में नम कर दिया। ठीक है, और नम को क्या कर दिया दोस्तों, माइनस माइनस कर दिया, नम इक्वल टू में नम -1। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया फैक्ट। भैया आपने इतनी तेज क्यों बताया, भाई अब तेज ही बताऊंगा, अब स्लो स्लो का काम थोड़ी है। मैंने आधा घंटा इस क्वेश्चन में लगा दिया, कुछ सोच समझ के तो लगाया है, ताकि आपको जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अभी एक बार के लिए इसे कमेंट कर लेते हैं, ऐसे कमेंट कर लेते हैं, और इसे एक बार रन कर लेते हैं। हमारा फैक्टोरियल निकल रहा है, निकल रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, हाँ 120। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 120। क्यों, 5 × 4 क्या होता है 20, 20 मल्टीप्लाई में 3 60, 60 मल्टीप्लाई में 2 120। तो हमारा फैक्टोरियल अच्छे से निकल के आ रहा है। अब भैया कैसे निकल के आया, तो मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा देता हूँ। हमने लिया दोस्तों नंबर 5, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना था। हमने फैक्ट को 1 से क्यों इनिशियलाइज किया और ऊपर 0 से क्यों इनिशियलाइज किया, भैया ये इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर क्या कर रहे थे, हम प्लस कर रहे थे, और 0 की प्लस किसी से भी करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 × 3। अब 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज किया। हमने क्या किया, वाइल जब तक नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो दोस्तों अगर हम किसी मल्टीप्लाई को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो सारा का सारा सम क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जो सारा का सारा फैक्टोरियल का आंसर आएगा ना, वो जीरो कर देगा। ठीक है, इसलिए अब हमने क्या किया दोस्तों, फैक्ट को नम मल्टीप्लाई कर दिया। 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, नम के साथ कर दी। तो 1 × 5 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर हमने नम को घटा दिया।
नम को घटा दिया 4 आ गया, 4 ग्रेटर देन 0 है, हाँ बिल्कुल है। फिर हमने क्या किया, फैक्ट किया। अब फैक्ट में क्या वैल्यू पड़ी है 5, 5 की हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी 4 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हो गया। फिर हमने फिर घटा दिया, फिर 3 आ गई, फिर 3 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है। फिर हमारे फैक्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 20, 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि 3 की नम की वैल्यू क्या होगी 3, तो 20 मल्टीप्लाई 3 60 हो गया। अब फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया हमारा 60। अब हमने नम की वैल्यू नम माइनस 1 कर दी, 2 होगी, 2 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है, तो 60 की मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया दोस्तों 2 से, तो 2 कर दिया तो 120 आ गया। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो गया 120। अब हमने माइनस 1 कर दिया तो क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया ना, 1 हो गया। अब 1 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है, हमने 120 की मल्टीप्लाई किससे कर दी 1 से कर दी, 120 की मल्टीप्लाई अगर 1 से कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, क्या आंसर आएगा 120 ही आएगा। तो हमने 120 इसके अंदर स्टोरी करवा दिया। फिर हमने नम की वैल्यू माइनस 1 कर दी, 0 आ गई, 0 आते ही हमारा लूप जो एग्जिट हो गया, क्यों कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो हमने प्रिंट करवा दिया दोस्तों फैक्ट को। ये सिंपली था दोस्तों फैक्टोरियल निकालना। ये चीज मैंने आपको बता दी है, अब तो आपका बिल्कुल प्रोग्राम मैंने आसान कर दिया है, तो अब आप मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग नंबर बिल्कुल अच्छे से जो है सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताया, पता होगा जल्दी जल्दी क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों अब हम ऐसी कंडीशन पे आ गए हैं, अब मैंने आपके लॉजिक्स जो है बिल्कुल प्रिपेयर करवा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको छोटी छोटी बातों के लिए मैं इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को तो यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर दोस्तों पसंद आया हो, आर्मस्ट्रांग नंबर का क्वेश्चन पसंद आया हो, आपका होमवर्क स्ट्रॉन्ग नंबर जो पसंद आया हो, तो इस लेक्चर को क्या करना दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।